नमस्कार। आज हम पीटर थील की काफी चर्चित किताब शून्य से एक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि थील नवाचार, स्टार्टअप्स और भविष्य बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, थील जो पेपैल के को फाउंडर रहे हैं और फेसबुक में भी शुरुआती निवेशक थे, उनका एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प आइडिया है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि महान कंपनियां कुछ एकदम नया बनाकर आगे बढ़ती हैं, मतलब शून्य से एक जाती हैं। हाँ, न कि सिर्फ मौजूदा चीजों को कॉपी करके या थोड़ा बेहतर बनाकर, जिसे वो एक से एन कहते हैं। और इसी से जुड़ा उनका एक और आइडिया है जो थोड़ा चौंकाने वाला है, एकाधिकार बनाम प्रतिस्पर्धा पर। हाँ, ये वाला। वो कहते हैं कि कंपटीशन से बचना चाहिए और एकाधिकार, मोनोपोली, असल में अच्छी चीज है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, क्योंकि हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि बाजार के लिए कंपटीशन जरूरी है। बिल्कुल। ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। देखिए, थियल का तर्क है कि जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो मुनाफा खत्म हो जाता है। अच्छा। और फिर कंपनियां लंबे समय के लिए रिसर्च में या बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में पैसा नहीं लगा पाती। मतलब वो बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग जाती हैं। एग्जैक्टली। बस थोड़ा बेहतर करने की कोशिश, कुछ मौलिक रूप से नया और मूल्यवान बनाने पर ध्यान नहीं रहता। थियल मानते हैं कि महान कंपनियां कुछ अनोखा मूल्य बनाकर एकाधिकार हासिल करती हैं, जिससे कंपटीशन अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे गूगल सर्च के मामले में। बिल्कुल। वो इतने आगे निकल गए कि उस फील्ड में वो लगभग अकेले ही हैं। वो बेहतर होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने स्तर पर अकेले होने की वजह से हावी हैं। अच्छा, तो अगर कंपटीशन से बचना है तो थियल किस तरह की प्रगति की बात करते हैं? शायद यहीं पर उनका वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला विचार आता है। सही पकड़ा। थील ऊर्ध्वाधर प्रगति यानी वर्टिकल प्रोग्रेस और क्षैतिज प्रगति यानी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में फर्क करते हैं। वर्टिकल मतलब शून्य से एक। हाँ, मतलब नई तकनीक या नए तरीके बनाना। यही वो असली प्रगति है जो दुनिया बदलती है और जिससे एकाधिकार बन सकता है। और हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल मतलब एक से एन जाना। जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें फैलाना या कॉपी करना, जैसे ग्लोबलाइजेशन। ये जरूरी है, पर ये कुछ नया नहीं बनाता और इसमें अक्सर बहुत कंपटीशन होता है। तो ये शून्य से एक जाने के लिए कुछ बिल्कुल नया सोचना होगा। क्या थील बताते हैं कि कंपनियां ये कैसे कर सकती हैं? इसके लिए वो रहस्य या सीक्रेट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। उनका तर्क है कि हर महान बिजनेस एक रहस्य पर बना होता है, मतलब कोई ऐसी जरूरी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं या मानते हैं। रहस्य? किस तरह के रहस्य? वो कहते हैं ये रहस्य इसलिए छिपे रहते हैं क्योंकि हमारी पारंपरिक सोच या जो समाज में माना जाता है वो हमें उन्हें देखने नहीं देता। थील कहते हैं कि हमें पहले तो ये मानना होगा कि खोजने के लिए रहस्य अभी बाकी हैं और फिर उन्हें खोजने का साहस दिखाना होगा। ये एक तरह से लीक से हटकर सोचने को बढ़ावा देता है। लेकिन ये रहस्य खोजना और कुछ बिल्कुल नया ट्राई करना, इसमें तो काफी रिस्क है, खासकर निवेश के नजरिए से देखें तो। हाँ, यहीं पर पावर लॉ का सिद्धांत आता है। थील बताते हैं कि वेंचर कैपिटल में रिटर्न एक जैसे नहीं बनते। मतलब कुछ ही निवेश बहुत थोड़े से लगभग सारा मुनाफा कमा कर देते हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स वाकई शून्य से एक जाते हैं और कामयाब होते हैं उनकी ग्रोथ जबरदस्त होती है, एक्सपोनेंशियल। वो सैकड़ों औसत निवेशों के कुल रिटर्न से भी ज्यादा कमा कर दे सकते हैं। अच्छा। इसलिए थेल्स के मुताबिक बहुत सारे छोटे छोटे सेफ दिखने वाले दाव लगाने से बेहतर है कि उन साहसी मौलिक विचारों पर फोकस किया जाए जिनमें दुनिया बदलने की क्षमता हो, भले ही वो ज्यादा जोखिम भरे लगें। ये सब सुनने में तो काफी दिलचस्प और प्रेरक लगता है, लेकिन क्या इस किताब के विचारों की कुछ कमियां भी हैं? समीक्षा में इस बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल है। किताब की ताकत इसके मौलिक विचारों और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सोच पर जोर देने में है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े अमूर्त मतलब फिलोसॉफिकल लग सकते हैं और ये संस्थापक यानी फाउंडर पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। शायद टीम या बाहरी फैक्टर्स का रोल कम करके आंका गया है। साथ ही ये मुख्य रूप से सिलिकॉन वैली और टेक स्टार्टअप्स के अनुभव पर आधारित है, तो हो सकता है इसके सिद्धांत हर इंडस्ट्री या हर जगह वैसे ही लागू न हो। किताब का एक जिक्र है, शानदार सोच दुर्लभ है लेकिन साहस प्रतिभा से भी कम आपूर्ति में है। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बात निकलती है? मेरे ख्याल से मुख्य सीख ये है
कि ये किताब हमें बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने को कहती है, सिर्फ कंपटीशन करने के बजाय यूनिक वैल्यू बनाने पर ध्यान देने को कहती है। छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि बड़े परिवर्तनकारी इनोवेशन का लक्ष्य रखने को प्रेरित करती है। मतलब हिम्मत दिखाने की बात है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे उद्यमियों, निवेशकों और जो भी भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए काफी उपयोगी माना गया है। समीक्षा में भी इसे अच्छी रेटिंग 4.55 मिली है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक अहम सवाल भी खड़ा करती है। क्या? थियल का ये तर्क कि इनोवेशन के लिए एकाधिकार फायदेमंद हो सकता है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जो पारंपरिक सोच है उसे चुनौती देता है। क्या वाकई स्थायी मूल्य बनाने के लिए कंपटीशन, जैसा थियल कहते हैं,